नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। मैं हूं जिगर। हमारे आसपास समय के आर पार में आज बात करेंगे गुजरात में चुनावी गतिविधियां और राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। दोस्तों, गुजरात चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों की तैयारी शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव के लिए अभी से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुजरात के कई दौरे कर चुके हैं। गुजरात में अब आम आदमी पार्टी की एंट्री से चुनाव इंटरेस्टिंग हो चुका होगा। गुजरात चुनाव करीब है और जनवरी 2022 से ही तैयारी थोड़ा मूर्त रूप में दिखने लगी थी, लेकिन इस महीने से बीजेपी ने 12 सदस्यों की कोर कमेटी का गठन किया। उसके बाद कोर कमेटी का काम शुरू हो चुका है। चुनाव अभी तक उसकी जो तारीख है वो आई हुई नहीं है, लेकिन चुनाव तक पार्टी की मदद करना ये कोर कमेटी का लक्ष्य होगा। कार्यवाही को अंजाम देना है और जमीनी स्तर की जो एक सर्वे है उसको ध्यान में भी लेना है। बीजेपी की ये 6 लोगों की टीम है जो कोर कमेटी बनाई हुई है और उसके अनुभव के आधार पर भाजपा गुजरात में अपनी चुनावी रणनीति तैयार करेगी और इस साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 182 सीटों पर चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। केजरीवाल को क्यों चाहिए बीजेपी के पन्ना प्रमुख, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन गुजरात दौरे पर हफ्ते में 1-2 बार आने वाले अरविंद केजरीवाल पिछली बार आए थे तब क्या बोला था वो सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री के दफ्तर में एक सज्जन काम करते हैं, मीडिया एडवाइजर हैं, शायद हिरेन जोशी जी मीडिया एडवाइजर हैं। हिरेन जोशी जी हैं, एक मीडिया एडवाइजर हैं प्रधानमंत्री के। मेरे को कई एडिटर्स दिखा रहे थे, बड़े बड़े चैनलों के, हमारे देश के बड़े बड़े चैनलों के मालिक, उनके एडिटर्स, उनको क्या गंदी गंदी गालियां लिख के भेजते हैं। वो केजरीवाल को दिखाया तो ये कर देंगे, केजरीवाल को दिखाया तो वो कर देंगे, आम आदमी पार्टी को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपने चैनल का दुरुपयोग कर रहे हो, हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर। क्या धमकियां दे रहे हैं वो? ऐसे देश चलाएंगे? ऐसे धमकियां देंगे? फिर फोन कर करके धमकियां देते हैं। मैं आज यहां से हिरेन जोशी जी को एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर किसी ने आपके स्क्रीनशॉट जो आप इनको मैसेज भेज रहे हो इन्होंने सोशल मीडिया में डाल दिए, आप भी और प्रधानमंत्री जी शक्ल दिखाने लायक नहीं बचोगे इस देश के अंदर। और ये जो आप धमकियां देते हो ना, कईयों ने रिकॉर्डिंग करके रख रखी है आपकी। अगर किसी दिन किसी ने आपकी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया में डाल दी, शक्ल दिखाने लायक नहीं बचोगे। बंद करो ये गंदगी, बंद करो इस तरह से मीडिया को धमकाना। आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अभी से अपनी पूरी ताकत लगा दी है। गुजरात की जंग में आम आदमी पार्टी बीजेपी के चुनावी शतरंज के सबसे अहम खिलाड़ियों पर नजर गड़ाए हुए है। आपकी नजर बीजेपी के पन्ना प्रमुखों पर है। आप नेता अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे ये बात जाहिर भी कर ली है। बीजेपी में पन्ना प्रमुखों की एक खास भूमिका होती है और पार्टी के बेहतर प्रदर्शन में उनका अहम रोल भी होता है। आखिर केजरीवाल को बीजेपी के पन्ना प्रमुख क्यों चाहिए, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके पहले पीएम नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे हैं वो सुन लेते हैं। देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे।
रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। साथियों, रेवड़ी कल्चर से अलग हम देश में रोड बनाकर, नए रेल रूट बनाकर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं। हम गरीबों के लिए करोड़ों पक्के घर बना रहे हैं। दशकों से अधूरी सिंचाई परियोजनाएं पूरी कर रहे हैं। छोटे बड़े अनेक डैम बना रहे हैं। नए नए बिजली के कारखाने लगवा रहे हैं ताकि गरीब का, किसान का जीवन आसान बने और मेरे देश के नौजवानों का आने वाला भविष्य अंधकार में डूब न जाए। साथियों, इस काम में मेहनत पड़ती है, दिन रात खटना पड़ता है, खुद को जनता की सेवा के लिए समर्पित करना होता है। मुझे खुशी है कि देश में जहां भी हमारी डबल इंजन की सरकार है, वो विकास के लिए इतनी मेहनत कर रही है। डबल इंजन की सरकार मुफ्त की रेवड़ी बांटने का शॉर्टकट नहीं अपना रही। डबल इंजन की सरकार मेहनत करके राज्य के भविष्य को बेहतर बनाने में जुटी है। और साथियों, आज मैं आपको एक और बात भी कहूंगा। देश का संतुलित विकास छोटे शहरों और गांवों में भी आधुनिक सुविधाओं का पहुंचना, ये काम भी एक प्रकार से सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय का काम है। जिस पूर्वी भारत के लोगों को, जिस बुंदेलखंड के लोगों को दशकों तक सुविधाओं से वंचित रखा गया, आज जब वहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो ये सामाजिक न्याय भी हो रहा है। यूपी के जिन जिलों को पिछड़ा मानकर उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया था, वहां जब विकास हो रहा है तो ये भी एक तरह का सामाजिक न्याय है। गांव गांव को सड़कों से जोड़ने के लिए तेजी से काम करना, घर घर तक रसोई गैस का कनेक्शन पहुंचाना, गरीब को पक्के घर की सुविधा देना, घर घर में शौचालय बनाना, ये सारे काम भी सामाजिक न्याय को ही मजबूत करने वाले कदम है। बुंदेलखंड के लोगों को भी हमारी सरकार के वडाप्रधान नरेंद्र मोदी जब बुंदेलखंड में थे तब रेवड़ी कल्चर का शब्द का एक प्रयोग किया था और उसके बाद देश भर में मुफ्त में वादे जो दिए जाते हैं उसके ऊपर चर्चा शुरू हो चुकी है। गुजरात में चुनावी माहौल है और इस बार ये रेवड़ी कल्चर वाला मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अभी से अपनी पूरी ताकत आम आदमी पार्टी झोंक रही है। केजरीवाल गुजरात के कई दौरे कर चुके हैं और गुजरात की जनता से कई वादे पर कर चुके हैं। अब केजरीवाल ने कहा है कि हमें बीजेपी के नेता नहीं चाहिए, हमें बीजेपी के पन्ना प्रमुख और कार्यकर्ता चाहिए। इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन केजरीवाल जब गुजरात में आए थे तब क्या बोला था वो सुन लेते हैं। पिछले कई दिनों से गुजरात के सरकारी कर्मचारी बड़ा व्यग्र प्रदर्शन कर रहे हैं।
सभी सरकारी कर्मचारी बहुत दुखी हैं, बहुत गुस्से में हैं और पहली बार देखा गया जिस तरह से सेक्रेटेरिएट का घेराव किया गया, जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या के अंदर सरकारी कर्मचारी सड़कों के ऊपर हैं। उनकी मेन डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। मैं उन सब साथियों को आश्वासन देता हूं, गारंटी देता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो गुजरात के अंदर हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। कल ही पंजाब के सीएम ने ऐलान किया है कि उन्होंने पंजाब के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की तैयारी करने के लिए ऑर्डर दे दिए हैं। तो जैसे पंजाब में अब लागू करने जा रहे हैं, वैसे ही हम लोग गुजरात में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। मेरी सभी सरकारी कर्मचारियों से निवेदन है, आप अपना संघर्ष जारी रखिए। अगर ये सरकार कर देती है तो ये सरकार कर दे, अगर नहीं करती है तो 2 महीने के बाद जब सरकार बदलेगी तो हम करेंगे। बीजेपी के पन्ना प्रमुख कार्यकर्ता चाहिए ऐसा अरविंद केजरीवाल ने अपनी मंशा जाहिर कर ली थी। बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यकर्ता, उसका भी उसने दावा किया। दरअसल बीजेपी की राजनीति और रणनीति को जानने वाले सभी को पता है कि पन्ना प्रमुख बीजेपी की चुनावी रणनीति का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा भी है। यह चुनाव से पहले से लेकर वोटिंग वाले दिन तक बीजेपी की रणनीति को जमीनी स्तर पर उतारने का काम करते हैं। आम आदमी पार्टी उसी जगह पर चोट करने की कोशिश कर रही है और जहां पर सबसे ज्यादा दर्द बीजेपी को हो रहा है, इस पर बीजेपी का पलटवार भी आया है। गुजरात बीजेपी के प्रवक्ता यमल व्यास ने उसी टाइम बोला था कि बीजेपी के कार्यकर्ता अनुशासित और पार्टी के लिए समर्पित है और वे किसी भी बातों में आने वाले नहीं है। व्यास ने कहा था कि आम आदमी पार्टी का जमीन पर कोई आधार नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि सोशल मीडिया के जरिए चुनाव नहीं जीते जाते और आपको यह सब गोवा, उत्तराखंड, यूपी में भी मिल गया है। गुजरात में उनका कोई आधार नहीं है और यहाँ उनकी दाल नहीं गलने वाली। उसके असंसदीय भाषा का इस्तेमाल वो लोग यहाँ आते हैं और करते हैं, ऐसा बीजेपी के प्रवक्ता की बात सामने आई थी। अब खबरों में बने रहने के लिए इस तरह की बातें भी वो करते हैं। इसी बीच रेवड़ी कल्चर के बारे में गुजरात भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रमुख CR पाटिल ने क्या बोला था वो सुन लेते हैं। અને આ રેવડીના ચક્કરમાં કોઈ ગુજરાતનો કોઈ વ્યક્તિ આવે એમ નથી। ગુજરાતના લોકો મહેનત કરીને ખાવામાં માને છે અને એટલે જ ધોમ ધકતા તાપની અંદર પણ 44-45ની ગરમીની અંદર પણ કોઈ મજૂર કામ કરીને પોતાના દીકરાઓને, પોતાના બાળકોને, પોતાના કુટુંબને મહેનતનું ખવડાવે છે। આ રીતે રેવડી ખાવાની એને આદત નથી। એ ગુજરાતની પ્રજાની માનસિકતાને નબળી કરવાનો કે નબળી આંકવાનો પ્રયત્ન ના કરે, એ તમારા વતી હું આજે એને વોર્નિંગ આપું છું। તમારા માધ્યમથી એને કહેવા માંગુ છું કે આ ગુજરાતી પ્રજા ખમતીદર પ્રજા છે। પથ્થરમાંથી પાણી કાઢવાની એની તાકાત છે, એને આળસો બનાવવાનો પ્રયત્ન ના કરવો જોઈએ। केजरीवाल ने कहा था कि भाजपा कार्यकर्ताओं को भुगतान भाजपा से लेते रहना चाहिए, लेकिन अंदर से ही उन्हें आपके लिए काम करना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि राज्य में उनकी पार्टी के सत्ता पे आने पर भाजपा कार्यकर्ताओं को भी आम लोगों की तरह सभी गारंटियों का लाभ मिलेगा। आपके राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि हम भाजपा के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करना चाहते। भाजपा अपने नेताओं को रख सकती है, लेकिन भाजपा के पन्ना प्रमुख और गांवों और बूथों पर और तालुकाओं के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे उन्होंने पूछा था कि इतने वर्षों के बाद भी भाजपा ने उनकी सेवा के बदले में उन्हें क्या दिया। केजरीवाल बोल रहे हैं कि अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और मुफ्त बिजली जैसी सुविधाओं की पेशकश नहीं की, लेकिन आम आदमी पार्टी
उनसे कल्याण की परवाह करेगी। केजरीवाल ने कहा था कि भाजपा कार्यकर्ता अपनी पार्टी में ही रह सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए काम कर सकते हैं। इस बीच गुजरात का दौरा वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी भी हफ्ते में एक बार तो यहाँ पे आते हैं, वर्चुअल नहीं तो फिजिकली। इस बार भी आने वाले हैं 9 तारीख को, एक कार्यक्रम भी आया हुआ है। लेकिन पिछली बार जब आए तब पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था वो सुन लेते हैं। मुझे पहुंचने में देर हो गई, अब 10 बज गए हैं, तो मेरी आत्मा कहती है कि मुझे कानून नियम का पालन करना चाहिए और इसलिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं दोबारा यहां फिर से आऊंगा और आपका ये जो प्यार है उसे मैं ब्याज समेत चुकता करूंगा। भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। अब ये चुनावी माहौल जब गुजरात में बन चुका हो तब ये दृश्य जो है वो हम अंबाजी से नज़दीक और माउंट आबू की गलियों से हम देख रहे थे। पिछले हफ्ते जब वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी नवरात्रि के दौरान अंबाजी पहुंचे थे और रोड शो भी किया था, उसके बाद जब आबू पहुंचे तब ये दृश्य और ये बात उन्होंने कही थी। बात कर रहे थे हम आम आदमी पार्टी की, तो उनके मुखिया बोल रहे हैं केजरीवाल कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बुद्धिमान है, भीतर से आम आदमी पार्टी के लिए काम करो, ऐसा वो बोल रहे थे। आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई के महासचिव मनोज सोरठिया पर हुए हमले का मुद्दा भी उन्होंने उठाया था और आशंका जताई थी कि आपका समर्थन करने के लिए गुजरात के लोगों पर कई और हमले हो सकते हैं। ये आरोप उन्होंने गुजरात के चुनावी प्रवास में और एक जनसभा को संबोधित करते हुए बोला था। उन्होंने कहा था कि मनोज सोरठिया पर हुआ हमला का पता चलता है तो भाजपा हताश नजर आ रही है और यह समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह भी उनके गृह राज्य गुजरात में कई दौरे कर चुके हैं। पिछली बार भी वो आए थे और एक संबोधन में उन्होंने क्या कहा था वो सुन लेते हैं। मोदी साहेब प्रधानमंत्री बन्या पछी दरेक व्यक्ति ने અને વિશેષ કરી દરેક ગરીબને આરોગ્યનો સંપૂર્ણ અધિકાર આપવાનું કામ કર્યું। પ્રધાનમંત્રી આયુષ્યમાન ભારત યોજના હેઠળ દેશના 60 કરોડ ગરીબોને 5 લાખ સુધીની બધી જ સારવાર એક આનો પણ ચૂકવ્યા વગર થાય એ પ્રકારની વ્યવસ્થા આયુષ્યમાન ભારત યોજના હેઠળ નરેન્દ્રભાઈએ કરી। મિત્રો 60 કરોડ લોકો જે ક્યારેય પોતાના મોટા ઓપરેશનની કલ્પના નતા કરી શકતા। મા બાપ કહેતા હતા ભાઈ હું તો મરીશ મારી પાછળ દેવામાં ડૂબીને તુંએ મરીશ ઘેર લઈ ચાલ। હવે આજે દીકરો સન્માનપૂર્વક પોતાના ઘરડા બાપની સેવા કરાવે, ગરીબ માં નાના બાળકની સેવા કરાવી એની વ્યવસ્થા કરી। અને ખાલી યોજનાથી શું થાય? દવાખાના ના હોય તો કઈ રીતે આગળ વધાય? એટલે 64,000 કરોડ રૂપિયાનું આયુષ્યમાન હેલ્થ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર મિશન 64,000 કરોડ રૂપિયા આઝાદી પછી પહેલી વાર સ્વાસ્થ્ય માટે આવડી મોટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની યોજના લાયા અને એમાં 600 થી વધારે જિલ્લામાં
ક્રિટિકલ કેર સાથે જોડેલા 35,000 નવા બેડ ચાલુ કરવાનું કામ આપણા દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈએ કર્યું છે. 730 જિલ્લામાં ઇન્ટિગ્રેટેડ પબ્લિક હેલ્થ લેબોરેટરી ચાલુ કરી અને મહામારી સાથે જોડાયેલા અલગ અલગ મોટા રોગો સાથે જોડાયેલા રિસર્ચ સેન્ટરો પણ ચાલુ કરવાનું કામ કર્યું. કોંગ્રેસિયા જ્યારે રાજ કરતા હતા ને ત્યારે ડોક્ટર બનાવવામાં એ રૂપિયા કમાવામાં પડ્યા હતા. નરેન્દ્રભાઈ સાહેબે આ આખી વ્યવસ્થાને સુધારવાનું કામ કર્યું ને પરિણામ જુઓ સાહેબ. એક વ્યક્તિ સંકલ્પ કરે તો કેટલું જલ્દી પરિવર્તન આવતું હોય છે. 2013-14માં મેડિકલ કોલેજોની સંખ્યા દેશમાં પ્રાઇવેટ અને સરકારી બંને ભેગી થઈ 387 થી. કેટલી હતી જરા જોરથી બોલો ભાઈ. 387. એકવાર બોલો જોરથી. અને આજે 21-22માં 387 થી વધી 600 મેડિકલ કોલેજો આ દેશની અંદર બનાવવાનું કામ નરેન્દ્ર મોદીજીએ કર્યું. એમબીબીએસ ની સીટો 51,348 હતી અને 21-22માં એમબીબીએસ ની સીટો 89,875 થઈ ગઈ. અને પીજી ની સીટો, એમડી અને એમએસ ની સીટો 31,185 થી એમાં વધી 60,202 પીજી ની સીટો કરવાનું કામ કર્યું. મિત્રો 8 વર્ષના ટૂંકા ગાળામાં ડબલ સંખ્યા વધારી. એક બાજુ 75 વર્ષની મેડિકલ સાયન્સની અંદર ભણવાની વ્યવસ્થા અને બીજી બાજુ નરેન્દ્રભાઈના 8 વર્ષમાં मेडिकल साइंस में भणवानी व्यवस्था. कोई भी पार्टी आ जाए परेशानी नहीं. गुजरात में जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के एक दौरा करके गए, तब एक चुनावी सभा में ये बात बोली थी और उन्होंने दावा किया था कि कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है. गुजरात में साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, कभी भी उसकी तारीख सामने आ सकती है. इस बीच भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक अहम दौरा हो चुका है और उन्होंने राजकोट में एक सम्मेलन में संबोधित किया था. उसके बाद वो मोरबी में विशाल रोड शो भी करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने दावा किया था कि सत्ता विरोधी कोई लहर नहीं है. चुनावी माहौल तो बन चुका है. आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से जोर लगा रही है. भारतीय जनता पार्टी हमेशा 24/7 चुनावी मोड में रहती है. और रही बात गुजरात की मुख्य विपक्ष पार्टी कांग्रेस, वो फिलहाल तो गुजरात में चुनाव है ही नहीं, ऐसे माहौल में कहीं पे नजर नहीं आ रही है. राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है. कांग्रेस पूरी अपने अध्यक्ष के चुनाव में व्यस्त है और गुजरात में ना कोई बड़ा नेता राहुल गांधी के बाद यहाँ पे चुनावी प्रचार या उसकी जमीनी बनाने के लिए आया नहीं है. पिछली बार 1-1.5 महीने पहले राहुल गांधी आए थे और अहमदाबाद में एक सभा के आयोजन किया गया था. उसके बाद प्रियंका गांधी यह नवरात्रि में आने वाली है ऐसा समाचार आया था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं बनी. अब इस बीच वड़ा प्रधान एक दौरा और भी किया था. उस समय नरेंद्र मोदी ने क्या बोला था वो सुन लेते हैं. भाइयों और बहनों, जब हमारी नारी सम्मान की बात करते हैं तो हमारे लिए ये बहुत सहज सी बात लगती है, लेकिन जब इस गंभीरता से इस पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि हमारे संस्कारों में नारी सम्मान कितना रचा बसा है. दुनिया भर में जो शक्तिशाली लोग होते हैं, जहां शक्ति की चर्चा होती है,
तो उनके साथ उनके पिता का नाम जुड़ता है। भाई आ फलाना भाई नो छोकरो आ बहादुर છે એવું કે ના કે भारतनी परंपरा जुदी है। भारत में हमारे यहां वीर पुरुषों के साथ मां का नाम जोड़ा गया है। मैं उदाहरण देता हूं, आप भी सोचिए। अब देखिए, अर्जुन महान वीर पुरुष थे, लेकिन कभी हमने ये नहीं सुनते हैं कि पांडुपुत्र अर्जुन, ऐसा नहीं बोलते लोग क्या कहते हैं? हम जब भी सुनते हैं तो उनका नाम पार्थ सुना। ये पार्थ क्या है? जो पृथा यानी कुंती के पुत्र है। अर्जुन की जब वर्णन आता है तो कौंते के पुत्र कुंती पुत्र के नाम से भी जाना जा गया है। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण सर्वशक्तिमान, उनका भी जब परिचय होता है तो देवकी नंदन कहते हैं। देवकी का पुत्र कृष्ण इस प्रकार से कहते हैं। हनुमान जी की बात आती है तो हनुमान जी को भी, हनुमान जी से बड़ा कोई वीर तो हमने अभी सुना नहीं है, लेकिन उनकी भी बात आती है तो कहते हैं अंजनी पुत्र हनुमान। यानी मां के नाम के साथ वीरों के नाम हमारे देश में, ये मां के महात्म्य को, नारी के महात्म्य को, स्त्री शक्ति के महात्म्य को हमारी संस्कार की पूंजी के समान हमें मिला हुआ है। इतना ही नहीं, ये हमारे संस्कार ही है कि हम अपने देश भारत को भी मां के रूप में देखते हैं, खुद को मां भारती की संतान मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा था कि गुजरात में कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है और गुजरात की जनता बीजेपी के साथ है। लेकिन गुजरात में जब जब अरविंद केजरीवाल आते हैं तब कुछ ना कुछ बोल के जाते हैं। आइए सुनते हैं क्या बोले। सूत्रों के मुताबिक आईबी की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में गुजरात में आम आदमी पार्टी, आज अगर गुजरात में चुनाव हो तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। हालांकि रिपोर्ट में लिखा है कि अभी थिन मार्जिन से बन रही है, बहुत कम सीटों से आगे हैं। गुजरात के लोगों को एक जोरदार धक्का लगाना पड़ेगा ताकि बहुमत, अच्छा बहुमत आए और अच्छे बहुमत से सरकार बने। लेकिन जब से ये रिपोर्ट आई है तब से ये दोनों पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। इनकी खूब गुपचुप मीटिंग हो रही है, सीक्रेट मीटिंग्स हो रही हैं। दोनों, भाजपा खासकर बुरी तरह से बौखला गई है और पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि दोनों सीक्रेट मीटिंग करके आते हैं और फिर दोनों एक ही भाषा में मुझे गालियां देते हैं, एक ही भाषा इस्तेमाल करते हैं। दोनों पार्टियां हमें गालियां दे रही हैं। बीजेपी कांग्रेस को गाली नहीं देती, कांग्रेस बीजेपी को भी गाली, दोनों मिलकर हमें गाली दे रहे हैं और एक ही भाषा में गाली दे रहे हैं। अब भाजपा का पूरा प्रयास है कि किसी भी तरह से कांग्रेस को मजबूत किया जाए ताकि एंटी बीजेपी वोट बट जाए, ताकि जो जो लोग बीजेपी से नाराज हैं वो सारा वोट बट जाए। और कांग्रेस को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आम आदमी पार्टी का जितना वोट ले सकते हो ले लो। मैं गुजरात के लोगों को कहना चाहता हूं कि बच के रहिए। दोस्तों, चुनावी माहौल बन चुका है और वोट बैंक की राजनीति में रेवड़ी कल्चर खूब चलेगा। जनता चुप है, अपना जवाब चुनाव की पिच पर वोट का गुगली डालकर देगी। देखते रहिए राष्ट्र प्रथम। नमस्कार।